ये सत्य कथा आज से 2600 साल पूर्व में घटित हुई, जो बहुत ही प्रचलित है। ये कथा किसा गौतमी नामक एक स्त्री का है। उसे एक पुत्र का लाभ हुआ। एक ही बेटा होने के कारण अपने पुत्र को अपनी जान से ज्यादा प्यार की। लेकिन उस माँ की खुशी बहुत समय तक नहीं रह पाई। अचानक बीमार पड़ने के कारण उसका प्यारा बेटा का मृत्यु हो गया। प्यारा बेटा का मृत्यु होने के कारण वो अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगी। वो अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए नगर की ओर दौड़ी। वो सड़क के बीच रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर लोगों से बोलने लगी कि अरे, कोई तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। सभी लोग सोचे कि यह स्त्री पागल हो गई है। लेकिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उस स्त्री पर दया करते हुए बताया कि तुम्हारा बेटा को भगवान बुद्ध जी ठीक कर सकते हैं। तब वह स्त्री भगवान बुद्ध की ओर दौड़ पड़ी। वो इस प्रकार सोचने लगी, भगवान बुद्ध सब पर दया करते हैं, वो जरूर मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। वो भगवान बुद्ध के शांत और सुंदर रूप को देखकर आश्चर्य हुई। इसके बाद वो भगवान से पूछती है कि क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं, परंतु एक शर्त है। तुम्हें ऐसे किसी घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना होगा जिस घर के परंपरा में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी गांव के घर घर में जाकर सरसों की दाना मांगने लगी और ये भी पूछते जाती कि क्या आपके घर में कोई मरा है। लेकिन किसा गौतमी को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अंत में वो समझ गई कि ऐसा एक भी परिवार नहीं है जिस परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जो कोई जन्म लेता है उसका एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। वो अपने बच्चे को शमशान घाट में गाड़कर भगवान के पास आती है और कहती है, हे भगवान, जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाई थी, आज मैं वो समझ गई। बेटे के ऊपर अत्यधिक प्यार होने के कारण ही मेरा मन भटक गया था, इसलिए मैं सत्य स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं यही सोचती रही कि मेरा बेटा जिंदा है। हे भगवान, आपके बताए उपाय से मैं समझ गई कि एक ना एक दिन सबका मृत्यु निश्चित है, इसलिए मेरा बेटा भी मर गया। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे भी इस दुख भरी संसार सागर से पार जाना है। भगवान बुद्ध जी उसको ज्ञान बताते हैं। वो श्रोतापन्न हो गई। बाद में किसा गौतमी भिक्षुणी आश्रम में जाकर भिक्षुणी बन गई। वो एक दिन अपनी कुटिया में जलते दिया को देख रही थी। दिया की ज्योति हमेशा हिलते रहती है, कभी शांत नहीं होता। वो अपने अभ्यंतर जीवन को उसी प्रकार देखने लगी। ये जीवन भी दिया की ज्योति की तरह है। ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन हमेशा हिलते रहता है, क्षण क्षण में बदल जाता है। दिया बुझना जैसा लोगों का मृत्यु हो जाता है। उसी समय भगवान बुद्ध जी अपने चमत्कार के जरिए एक गाथा सुनाते हैं। यो चेवस्स सतं जीवे अपसं अमतं पदं
एकहं जीवितं सेयो पश्यतु अमृतं पदम्। अमृत निर्वाण को बिना बोध किए 100 वर्षों तक जीवन जीने से ज्यादा अमृत निर्वाण को बोध कर एक दिन जीवन जीना श्रेष्ठ है। किसा गौतमी इस गाथा को सुनकर और ज्ञान से मनन करने लगी। उसका प्रज्ञा जागृत हुआ। वो उसी समय निर्वाण पाती है, अरहंत भिक्षुनी बन जाती है। अहो, उस किसा गौतमी को अगर भगवान बुद्ध जी नहीं मिलते तो वो रोते रोते पागल हो जाती। वो तो भवसागर से पार चली गई। हम लोग कब जाएंगे?